सारसीरं नमामि वीरं गिरिराजधीरम्। वंदना हो मेरी प्रथम भगवान श्री अरिहंत को, फिर वंदना हो दूसरी श्री सिद्ध देव महंत को। आचार्य जी को तीसरी हो वंदना नित भाव। उपाध्याय एवं साधुओं को वंदना हो चारों से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ऋषभाजित संभव सुमतिपदम सुमारचंद प्रभु सुबदिशतल श्रेयान सुभाष पूज्य विमन अनंत धर्म शांति गुंतवार वाली मणि सुव्रत नमी नेमी पार्श महावीरेभ्यो नमो नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं। एषो पंच नमो कारो सवे पावपनाशनो, मंगलानंचे सवेसी परममहावाही मंगलम, मंगलानंचे सवेसी परममहावाही मंगलम। सभी अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो, सभी सिद्ध परमात्मा को नमस्कार हो, सभी आचार्यों को नमस्कार हो, सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो, सभी साधुजन गुरुजनों को नमस्कार हो, इन पांचों को नमस्कार हो। इन पांचों को नमस्कार करके सर्व पाप समाप्त होते हैं। मंगलों में सर्वश्रेष्ठ मंगलता की प्राप्ति होती है। जिन शासन पीर की जय हो, जिन शासन माता की जय हो। जिन शासन के पट पर श्री सुधर्मा स्वामी और सुधर्मा स्वामी के पट पर वर्तमान में संघ आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, महाम गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब एवं मेरे तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज आदि सभी महागुरुओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। चमत्कारी सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के श्री चरणों में हार्दिक वंदना नमस्कार करता हूँ। मीठी लगदी गुरा दीवानी, मीठी लगदी गुरा दीवानी, ओ वेले अमरत दे, ओ वेले अमरत दे, मीठी लगदी सोनी लगदी गुरा दीवानी, सोनी लगदी गुरा दीवानी, ओ वेले अमरत दे, ओ वेले
अमृत दे मीठी लग दी। आप सभी श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। श्रीमद् अंतकीर्त दशा अंत श्रीमद् दशकालिक सूत्र आचार्य स्वयंभव द्वारा रचित। इसकी रचना उन्होंने अपने शिष्य मनक के लिए और अपने पुत्र मनक के लिए की थी। उस सूत्र पे मैं प्रवेश करूं उससे पूर्व प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रतिदिन 5 या 6 प्रश्न पूछता हूं मैं, तो उसका आपने जवाब देना है। पहला प्रश्न है, नाना पिंड रया का क्या अर्थ है? नाना पिंड रया, बताइए क्या अर्थ है? कोई बता पाएगा? नहीं, कोई बात नहीं। नाना पिंड रया का अर्थ है अनेक घरों में जा कर के आहार पानी लेना। पिंड माने आहार, नाना माने अनेक, और रया माने लेना या घरों से लेना। ठीक है, इसका अर्थ होता है। दूसरा प्रश्न, गृहस्थी के घर में आहार किसके लिए बनता है? हाँ जी, किसके लिए बनता है? हाँ जी बोलो। हाँ जी, शाबाश, बताओ साहब। हाँ, ये भी बात नहीं बनी। और बोलो, बोलो और बोलो। हाँ, हाँ जी, और स्पष्ट करो, बोलो। हाँ जी, अच्छा, बहुत बढ़िया। और इसको यदि एक ही शब्द में कहें तो कैसे कहेंगे? हाँ जी, हाँ, सबके लिए आहार जो घर में बनता है अकेला संत के लिए भी नहीं बनता, अकेला परिवार के लिए भी नहीं बनता, परिवार के एक सदस्य के लिए भी नहीं बनता। घर के रसोई में जो आहार बनता है, जो भी रसोई के अंदर आता है उसके लिए आहार बनता है, मतलब सभी के लिए बनता है ना। एक व्यक्ति विशेष के लिए मेरे ख्याल से नहीं बनता, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का घर तो नहीं होता। घर में होंगे तो 2 जने होंगे, 3 जने होंगे, 4 जने होंगे, या ज़्यादा ज़्यादा 5। पुराने ज़माने के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग, है ना। वहाँ साधु आता है तो साधु के लिए भी आहार मिलता है, परिवार वालों के लिए भी आहार मिलता है, और कोई सगे संबंधी जन आते हैं तो उसके लिए भी आहार मिलता है या बनता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि रसोई में जो भी आया उन सभी के लिए आहार मिलता है। ठीक है, तो चलो इसका उत्तर वैसे तो माता जी ने कह दिया था भाई लास्ट में कि भाई सबके लिए, तो पेन आपका बनता है वैसे। हाँ, अब सोना तो कहाँ से लाऊं मैं? हाँ, दशकालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन का नाम क्या है? दशकालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन का नाम क्या है? हाँ जी, बोलो बोलो, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, वो तो तीसरे अध्याय का है, कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई और बता सकता है पीछे? हाँ जी, क्या? हाँ, शाबाश, दे दो बेटा। सामान्य पूर्विका, सामान्य पूर्विका, है ना। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? धर्म, खड़े हो जाओ, कौन कौन से?
नहीं रजा, वो तो अलग चीज है, वो मोक्ष मार्ग है। और कोई धर्म कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, बैठ, बताओ जी, बोलो। हाँ सही है, दे दो बाबू। हम आपको सोना दे सकें, कुछ ऐसा करो। वैसे ज्ञानी सोना है। शास्त्र अनुसार पुरुष कितना खाता है? शास्त्रों के अनुसार पुरुष कितना खाता है? कितना ग्रास भोजन लेता है? ग्रास बोलते हो, शास्त्र की भाषा में कवल भी कहा जाता है। कितना खाता है? बताओ। हाँ, गलत, साधु का नहीं है। ध्यान से सुनो, क्या साधु पुरुष नहीं है? हैं? साधु जी महाराज पुरुष हैं, स्त्री है, नपुंसक है, कौन है? हैं? पुरुष है ना। तो साधु भी पुरुष है तो आम गृहस्थी भी पुरुष ही है। तो इसका मतलब यह है कि पुरुष कितना खाता है, आप बताओ। हाँ जी, हाँ, तो पुरुष कितना खाता है? 32 खाता है। आपको अभी क्लियर नहीं हुआ, मैं समझा देता हूँ, बैठो। आप बहुत नज़दीक तो पहुँच गए, लेकिन आपके दिमाग में क्लियरिटी नहीं है ना, क्लियरिटी नहीं। एक साधु हो, पुरुष हो, वो सिर्फ 32 कवल ज़्यादा से ज़्यादा आहार कर सकता है, ठीक है, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो। पुरुष जो है 32 कवल 32 ग्रास आहार ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। उससे यदि कम करे तो उनोदरी तप लगता है, उससे यदि कम करे तो उनोदरी तप लगता है कि नहीं। अब बात आती है स्त्री कितना खाती है? हाँ जी, हाँ वो तो मुझे पता है, आप बताओ। देखो सुन लो, मेरी बात सुन लो, यदि या तो आप सुना दो या मुझे सुनाने दो, है ना। तो स्त्री जो है 28 कवल खाती है, ठीक है ना, और नपुंसक जो होता है वो 24 कवल खाता है। यदि इससे यदि कम करते हैं तो उनोदरी तप माना जाता है। तो ये प्रश्न तो मैंने बोला है, तो पेन किसका बना? मेरा बना। हाँ जी। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, ये लो। अब हम शास्त्र पे प्रवेश कर रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुना कीजिए ताकि आपको ज्ञान बढ़े। आपका, आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, वो भी शुद्ध शास्त्र का, कोई कहानी नहीं, कोई किस्से नहीं, कोई चुटकुले नहीं, शुद्ध शास्त्र का ज्ञान जो आचार्यों ने दिया, जो भगवान महावीर आदि 24 तीर्थंकरों ने प्रदत्त किया। यदि आप जिनेंद्र अनुयायी हैं तो सच्चा ज्ञान हासिल करना चाहिए। तो आइए पहले दशें कालिक सूत्र के 4थे अध्याय का 12वीं गाथा उच्चारण कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है आज इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो जीवे विना आई, अजीवे विना आई, जीवा जीवे आयानंतो, कहम सुनाई संजमम, कहम सुनाई संजमम। आचार्य स्वयंभव जी महाराज कह रहे हैं, जो जीव न तो जीव पदार्थ को जानता है और न अजीव पदार्थ को जानता है,
और जो जीवा जीव को भी नहीं जानता है वो संयम को किस प्रकार जान सकता है। ध्यान से सुनो, बहुत बड़ी बात कर दी यहाँ पे। संयम को जानने के लिए, धर्म को जानने के लिए सर्वप्रथम जीव का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति को जीव का ज्ञान होता है उस व्यक्ति को अजीव का भी ज्ञान होता है, और जिसको जीव और अजीव का ज्ञान होता है उसको संयम का भी ज्ञान हो जाता है। क्योंकि पहले जीव का ज्ञान करना होगा, जीव के ज्ञान के साथ ही अजीव का ज्ञान आ जाता है, और अजीव और जीव के दोनों के ज्ञान होने पर संयम का ज्ञान होता है कि हमने जीवों को बचाना है। क्या करना है? जीवों को बचाना है। जीवों को बचाना ही तो संयम है ना। जीवों को बचाना है और अजीव को सिर्फ जानना है। ठीक है ना। तो ये चीज जीवन में आती है। तो अब सवाल यही आ जाता है, आगे कहा, जो जीवे विवियाने आजीवे विवियाने जीवा जिये मियानंतो सोहो नाई संजमम। भगवान कह रहे हैं जो जीव के और अजीव के और जीवा जीव के स्वरूप को जानता है वही वास्तव में संयम के स्वरूप को जानता है। वही वास्तव में संयम के स्वरूप को जानता है। ठीक है। अब हम चलते हैं कि आम भाषा में जीव क्या है, जीव को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है। शास्त्रों की भाषा में तो मैंने बहुत बार आपको समझाया। अब नॉर्मली भाषा में स्कूल की जो पढ़ाई होती है उस तरह की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जीव विज्ञान, किसको, कौन सी भाषा, जीव विज्ञान मीन्स हम बायोलॉजी के पार्ट की ओर चलते हैं। ठीक है ना। बायोलॉजी के हिसाब से जीव है क्या, और बायोलॉजी का और अध्यात्म जैन धर्म से ही मेरे ख्याल से बायोलॉजी पैदा हुआ। जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान की यदि जो परिभाषाएं जो आ रही हैं वो यदि कहीं से आई हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैन धर्म के जीव विज्ञान से ये विषय सब्जेक्ट जो है लिया गया है, तो ऐसा मुझे फील होता है। तो आइए जीवों के लक्षण जो आम क्लासों में पढ़ाए जाते हैं, स्कूलों में और कॉलेजों में भी पढ़ाए जाते हैं, और उससे हम बहुत नज़दीकी तरीके से जो है जीव का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले कहा कि जो जीवधारी होगा, शरीरधारी जो जीव होगा वो आदेश और निर्देश करेगा। करता है नहीं करता, बोलो। हाँ जी। जो अजीव है, जड़ है, क्या वो आदेश देता है किसी को, या किसी को निर्देश देता है? आप आदेश भी देते हैं और निर्देश भी देते हैं। आदेश और निर्देश नहीं कोई मानता तो आप रोने भी लग जाते हैं। जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, मान लो उनको भूख लगी है ना, बोल नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, हाँ, रो के बता देते हैं कि मुझे भूख लग रही है। जब उसको हम दूध पिला देते हैं या निप्पल पिला देते हैं या कुछ खाना खिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, तृप्त हो जाता है। समझ में आ गई ना। पहला लक्षण आदेश और निर्देश, और या रोना धोना, कुछ इस प्रकार की हरकत वो जीव करेगा। कौन करेगा? जीव, शरीरधारी जीव करेगा। इस बात को आप इस तरह से समझ लें, शरीरधारी जीव करेगा। ठीक है कि नहीं। पहला लक्षण ये होगा। दूसरा लक्षण है संवेदनशीलता। हाँ जी, संवेदनशीलता। जो जीव होगा, जो शरीरधारी जीव होगा, उसके जीवन में संवेदनशीलता होगी। संवेदनशीलता किस चीज की? सुख की,
दुख की, अच्छाई की, बुराई की, है ना, हर प्रकार की जो अंदर में संवेदना उड़ती है उसका अनुभव वो करेगा। यहाँ तक कि आप वनस्पति का जो पौधा होता है, एक छुई मुई का पौधा देखा होगा, वो तो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर दिखता है, हाथ लगा दो तो वो क्या हो जाता है, हाँ जी, सिकुड़ जाता है। और ऐसा पेड़ भी होता है, ऐसा फूल भी होता है, जैसे सूर्यमुखी या कमल की पंखुड़ियाँ, जब सूर्य उदय हो जाता है तो कमल की पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं, और सूर्य जब अस्त हो जाता है तो कमल की पंखुड़ियाँ क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। देखो कि पेड़ पौधे में। और डॉक्टर सुभाष चंद्र बसु ने तो वनस्पति जगत में जीव साबित किया है कि एक इंसान की तरह इंसान में जो संवेदनाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से वनस्पति जगत के जो जीव हैं उनको भी सुख दुख का संवेदन होता है। यदि किसी पौधे को आप रोज पानी दो बड़े प्यार से, है ना, बड़े प्यार से पौधे को पानी दो तो वो पौधा बड़ा हरा भरा होगा। और एक पौधे को आप बहुत गालियां दो, चिढ़ो उससे, तो वो दिया हुआ पानी भी उसको लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपकी संवेदनाएं बुरी संवेदनाओं के कारण वो उसको अच्छा फील नहीं होता, अच्छा महसूस नहीं होता, इसीलिए वो कुमलाया हुआ होता है। क्या हुआ होता है? कुमलाया होता। पानी दिया लेकिन लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमने झिड़कियां ही दी उसको। क्या दी? हमने झिड़कियां ही दी। तो जो जीवधारी होगा, शरीरधारी जो जीव होगा, उसमें संवेदनशीलता होगी। क्या मुर्दे में संवेदनशीलता होती है? हाँ जी। यदि मुर्दे में संवेदनशीलता आ जाए तो लोग क्या मानेंगे उसको? हाँ जी, जीव मानेंगे ना। कि कई बार अखबारों में ऐसा सुनने में आया कि उसको बेचारे को लाश को बांध करके शमशान घाट में ले करके गए। जब शमशान घाट में चिता के ऊपर रखने को हुए जलाने के लिए, तो वो क्या हो गया है? उसके अंदर हिलने डुलने संवेदनशीलता, हलन चलन की कुछ प्रवृत्ति होने लगी। तो लोग उसको जलाएंगे या क्या करेंगे? हाँ जी, बोलो, समझ में आ गई ना आपको बात? ठीक है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहा पर्यावरण की प्रतिक्रिया। जो जीव जगत होगा पर्यावरण में भी अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया जरूर होगी। जैसे आपने देखा होगा कि स्थावर जीव जगत में भी मतलब वसंत आता है तो धरती खिल उठती है, और पतझड़ आता है तो क्या हो जाता है? हाँ जी, सूख जाते हैं। पतझड़ आते ही क्या हो जाता है? सूख जाता है। आपने देखा हो ना। यानी कि आप ऊपर पहाड़ों की तरफ जाओ तो बसंत आया तो खिला खिला है, हरियाली है चारों तरफ, है ना। और पतझड़ आता है तो यानी कि पर्यावरण से भी पता लगता है कि उसकी प्रतिक्रिया होती है कि अच्छी या बुरी। प्रतिक्रिया से हम ये जान सकते हैं कि यहाँ जीवन है। क्या है? यहाँ क्या है? जीवन है। तो इस चीज को भी हमें जानने की आवश्यकता। और सबसे बड़ी बात, जो जीव होगा, शरीरधारी जो जीव होगा, उसमें प्रजनन की क्षमता होगी। क्या होगी? हाँ जी, प्रजनन की क्षमता होगी। जहाँ पैदा होने की क्षमता होगी, जहाँ पैदा होने की क्षमता होगी तो वहाँ पर जीव है। जैसे अब हम बीज को हाथ नहीं लगाते तो उसके अंदर क्या है? हाँ जी, उसके अंदर में उगने की क्षमता है, प्रजनन की क्षमता है। और पुरुष और स्त्रियों में भी प्रजनन की क्षमता है। अकेली स्त्री जो है प्रजनन नहीं कर सकती, और अकेला पुरुष भी प्रजनन नहीं कर सकता। दोनों का सन्मिश्रण होता है, संबंध होता है, तो क्या होता है? अकेला बीज भी उग नहीं सकता, उसके लिए पानी का, खाद का या धरती का क्या चाहिए? हाँ जी,
बोलो क्या चाहिए साहब? संयोग चाहिए, तब जा करके वो बीज जो है अंकुरित होता है। पानी में कोई मतलब कुछ भिगो दो, मूंग की दाल भिगो दो या कोई और दाल भिगो दो, चने की दाल भिगो दो, तो क्या हो जाता? वो उगने लग जाता है कि नहीं लगता? तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर में प्रजनन की क्षमता है। पानी का संयोग लगा तो क्या हो गया? हाँ जी, उग गया। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे धूल मिट्टी पड़ी है ना, पानी का संयोग हुआ लेकिन वह प्रजनन नहीं था, काई जमी, काई जमने की वजह से वहाँ पे और वनस्पति उग जाती है। वहाँ जीव तो नहीं था लेकिन क्या हो गया? पानी के संयोग से वहाँ पर जो है और चीज़ें आ गई और जिसकी वजह से काई जम गई, घास जम गई और हरियाली आ गई। जैसे वसंत का या सावन का जब महीना होता है ना, भादों का महीना होता है, तो बरसात होती है और बरसात होती है तो जहाँ मिट्टी है, सूखा मिट्टी है ना, सूखी मिट्टी है, और वहाँ पर बरसात होते होते पानी जम जाता है और जमने की वजह से वहाँ पे कुछ चीज़ें और पैदा होने लग जाती हैं। काई जमती है, काई जमती है, काई जमने के कारण फिर वहाँ कई बार घास भी पैदा हो जाता है। ठीक है ना, वो चीज़ अलग चीज़ें हैं। यानी कि आप ये मत सोचना कि वहाँ पहले से जीव था। जीव का कारण बना, क्या बना? पानी वहाँ जमा, कुछ चीज़ ऐसी आ गई जिसकी कारण फिर जो है वहाँ पे क्या हो गया? जीव पैदा हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि निगोद के जीव, इनको क्या कहा जाता है? जो काई जो होती है तो उसको निगोद के जीव कहा जाता है। निगोद का जो शरीर है, निगोद के जीवों का शरीर कौन सा? काई। इसलिए मैं आपको कई बार कहता हूँ कि घर में, रसोई में अच्छी सफाई रखा कीजिए जिससे कि काई ना जमे। कई बार मैं स्थानक के लिए भी आप लोगों को प्रेरणा देता हूँ। लेटरिन है, बाथरूम है, अन्य अन्य जो जगह हैं, छत है, नीचे है, तो इसकी सफाई जो है क्लियर कट होनी चाहिए। तो इस तरह के जीव कभी पैदा नहीं हो। चाहे आप कहीं पर भी रहते हैं तो वहाँ पर जीव जंतु पैदा होने की संभावना ही न हो, इस प्रकार की सफाई हमें रखनी, बोलो साहब क्या करनी चाहिए? रखनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया प्रजनन की। फिर उसका और लक्षण है वृद्धि को प्राप्त होता है। जो जीव होगा वो बढ़ेगा, क्या होगा? वृद्धि को प्राप्त होगा, वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। घटने का काम तो पुद्गल का होता है। घटने का काम किसका होता है? पुद्गल का होता है। देखो पेट में जो है एक भ्रूण होता है ना, भ्रूण होने के बाद उसमें 5 इंद्रियां विकसित हो जाती हैं। विकसित होने के बाद 9 महीने होते हैं तो वो पैदा होता है, यानी जन्म ले लेता है। और जन्म लेता है तो वो बेचारा बच्चा जो है चल भी नहीं पाता, आप लोगों को उठाना पड़ता है ना। दूध है और चीज़ें हैं, आप लालन पालन परिवरिश बहुत अच्छी प्रकार से आप करते हैं। और करने के पश्चात बच्चा और बड़ा होता है तो यूकेजी नर्सरी में आप लगा देते हैं। फिर बच्चा और बड़ा होता है तो आप क्या करते हैं? स्कूल में लगा देते हैं। और स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो बच्चे को आप कॉलेज में लगा देते हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होती है तो या वो नौकरी या आपके काम धंधों में लग जाता है। फिर उसके पश्चात उसकी शादी होती है। फिर और उम्र बढ़ती है तो फिर क्या होता है? बुजुर्ग होता है। और बुजुर्ग होने के बाद एक समय ऐसा भी आ जाता है कि वो शरीर की यात्रा को पूरी कर लेता है, यानी शरीर छोड़ देता है। समझ में आई आपको बात? तो ये चीज़ें हैं। तो ये यानी कि जो शरीरधारी जो जीव होगा वो वृद्धि को क्या होगा? प्राप्त होगा। ठीक है, फिर विकास, शरीरधारी जो जीव होगा उसके शरीर का क्या होगा? विकास ही होगा। और आपने देखा होगा हरास, जब कोई आदमी बीमार होता है तो कितनी वीकनेस आती है, कमजोरी आती है शरीर में, चेहरे में, आँखों में, इंद्रियों में, हर चीज़ में क्या लगता है? कमजोरी। कमजोरी का मतलब है कि हरास का होना। ठीक है, क्या होना?
ह्रास का होना। और एक समय ऐसा आता है ह्रास होते 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 शरीर ही क्या हो जाता है, ऐसा ही होता है ना जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो ये जीवधारी जो विज्ञान है, जीव विज्ञान वाले हैं, इनों की इस तरह की परिभाषा है, ठीक है। फिर होमोस्टैटिक और ऊर्जा पस्करण, ये 8 विशेषताएं जीव की परिभाषित किया गया है। और दूसरी बात यहाँ पर कहा कि जीव का एक अमूर्त है, 5 इंद्रियां भी उसे नहीं जान सकती। जीव को जो है 5 इंद्रियां भी उसको नहीं जान सकती। 5 इंद्रियां घटने बढ़ने का ये तो पता लगता है, लेकिन इंद्रियां भी उसे नहीं जान सकती। अनुभव से उसको जाना जा सकता है, ठीक है। जीव को चलाने में 4 वस्तुएं हैं। जैसे जीवधारी शरीर को चलाने के लिए 4 वस्तु का होना बहुत जरूरी है। देखिए कौन कौन से। पहला है चलन, गति करना। जीव क्या करता है, गति करता है, मोमेंट होता है उसके शरीर में। गर्भ में जो जीव है, बच्चा जो है, उसका भी मोमेंट माँ को पता नहीं लगता है, तो वो क्या पूछती है, डॉक्टर को जाके पूछती है कि बच्चे का मोमेंट है नहीं। यानी कि इतना नन्हा सा अबोध जो बालक है, अभी इंद्रियां भी विकसित नहीं हुई हैं, उसमें भी क्या होता है, मोमेंट होता है। इसी तरह स्थावर जगत यानी कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन सभी जीवधारी शरीरों में मोमेंट होगा, गति होगी, गति वो करेंगे। हमारे शरीर में भी मोमेंट होता है। हम पहले छोटे थे, अब क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। हर चीज़ का मोमेंट होता है। कोई शरीर में तकलीफ भी होती है तो उसका भी आपको पता लगता है कि नहीं लगता, हाँ जी। यानी कि जो ज्ञानी है उनको भी पता लगता है और जो अज्ञानी है उनको भी पता लगता है। बिल्कुल जिनको समझ नहीं है उनको भी पता लगता है, उनकी गतिविधि से क्या लगता है, सारा कुछ पता लगता है, ठीक है ना। और श्वसन की क्रिया, श्वसन का मतलब होता है श्वास का लेना और छोड़ना। हम श्वास कहाँ कहाँ से लेते हैं, बता सकते हो? श्वास हम कहाँ कहाँ से लेते हैं? ज़्यादातर हमें यही लगता है कि हमने नाक से श्वास ले लिया और मुंह से ले लिया, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारा जो शरीर है, एड़ी से लेकर के चोटी तक, है ना, जितने भी रोम छिद्र हैं वहाँ से श्वास लेते हैं और श्वास हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अपन ग्रहण करते हैं। उससे हमारे शरीर का मोमेंट बनता है। क्या बनता है? जीव जो है श्वास लेता है और छोड़ता है, उसकी वजह से लेने और छोड़ने की क्रिया तो शरीर से हो रहा है, लेकिन मुर्दा शरीर श्वास लेता नहीं है और छोड़ता नहीं है। मरा हुआ व्यक्ति लेता है क्या कभी? नहीं लेता ना। कौन लेता है? इसका मतलब श्वास जीवधारी शरीर लेता है ना। जीवन होना जरूरी है उस शरीर के अंदर, तो तब जा कर के श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया होती है, ठीक है। दूसरा और तीसरा है पोषण। जो श्वास लेना, खाना पीना, हर चीज का मोमेंट होना, तो क्या होगा, पोषित होगा ना, बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से होता है। और उसी के द्वारा जनन, जनन का मतलब जन्म होना, कि देखो मनुष्यों से मनुष्य पैदा होते हैं, मनुष्य से कौन पैदा होता है, मनुष्य होता है। पशु से पशु पैदा होता है, पानी से पानी पैदा होता है, ठीक है कि नहीं। और वनस्पति से वनस्पति पैदा होती है, हवा से हवा पैदा होती है, ठीक है ना। धरती से धरती पैदा हो जाती है ना। जो जिस योनि में है उसी योनि से वो क्या है, आगे की वंश परंपरा, उसकी वंश वृद्धि होती रहती है। लेकिन वो वंश वृद्धि जो है कर्म के प्रभाव से होती है। किसके प्रभाव से होती है? कर्म के प्रभाव से। यानी कि हमेशा वो मनुष्य ही बना रहेगा ऐसा नहीं है, हमेशा ही वो त्रियंच बना रहेगा ऐसा नहीं है, और हमेशा वो स्थावर बना रहेगा ऐसा भी नहीं है, और हमेशा वो देवता बनेगा ऐसा भी नहीं है। नहीं तो कर्मों का चक्कर क्या हो जाएगा, हाँ जी, क्या हो जाएगा।
तो कर्मानुसार जीव को अगली गति मिलती है। यदि मनुष्य ने मनुष्य योनि का बंध किया है तो जीव मनुष्य होकर के मनुष्य में मनुष्य गति को क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। मनुष्य ने यदि त्रियंच गति नाम कर्म का बंध कर लिया है तो मनुष्य से हानि हो करके वो कहा मनुष्य योनि को प्राप्त ना कर, वो कौन सी योनि को प्राप्त करेगा, त्रियंच यानी पशु योनि को प्राप्त करेगा। और पशु ने और जो है हानि कर ली, कर्म माड़े किए, तो उसको जो है स्थावर भी बनना पड़ सकता है। पृथ्वी बनेगा, पानी बनेगा, या अग्नि बनेगा, हवा बनेगा, या वनस्पति बनेगा, है ना। और इससे भी और कर्म और माड़े हो गए तो वो नरक में भी चला जाएगा, ठीक है ना। और नरक में कर्मों का अच्छी तरह से भुगतान भोगे तो नार की जो है त्रियंच में भी आ सकता है, तो मनुष्य योनि में भी आ सकता है, ठीक है ना। और मनुष्य ने अच्छा विकास किया तो यहाँ से नीचे भी गया, तो मनुष्य ने अच्छा विकास किया, मनुष्य योनि को छोड़कर वो देवता भी बन सकता है। और देव योनि को भी प्राप्त करके और उसको भी छोड़ के आगे और तरक्की करना हो तो 4 गति 84 लाख योनियों को छोड़कर, योनियों से संपूर्ण रूप से रहित होकर वो मोक्ष को प्राप्त होता है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से मनुष्य का भी क्या होता है, विकास होता है। तो चौथा जो लक्षण है जनन, जनन का मतलब होता है क्या करना, जन्म लेना, ठीक है, ये है। और देखिए कुछ और है, शरीरधारी जो सजीव के लक्षण जो है कुछ और भी हैं कि जीव जो है भोजन ग्रहण करेगा, शरीरधारी जीव क्या करेगा, भोजन ग्रहण करेगा। यानी कि एक जो सांसारिक जो जीव है जो मोक्ष में जो नहीं गया है वो जन्म लेते ही सर्वप्रथम जीव क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। हमने भी सर्वप्रथम माँ के पेट में भोजन ग्रहण किया, हमने कौन सा आहार किया, वहाँ पर ओजाहार किया, ठीक है ना, ओजाहार किया। माँ का और बाप का जो ओज था उसको हमने सर्वप्रथम ग्रहण किया, क्योंकि शरीर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। 5 प्रकार के शरीर में तेजस और कार्बन शरीर संसारिक जीव आत्मा के साथ हमेशा रहती है। तो जब हमेशा रहती हैं तो जब अन्य योनियों में वो जन्म लेने के लिए वो जीव जब जाता है, एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर जब धारण करने के लिए जाता है तो उसके पास 2 शरीर होते हैं, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। एक तो कर्मों का पिंड उसके साथ होता है और दूसरा जो है तेजस शरीर यानी उसके साथ आग होती है, ठीक है। तो वो दोनों शरीर जो है इतने सूक्ष्म होते हैं कि आँखों से देख भी हम नहीं सकते, ठीक है ना। पहचान तो सकते हैं, अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन आँखों से देख नहीं सकते हैं। तो जब वो जीव जाता है इन 2 शरीरों को लेकर, उन शरीरों को धारण करके जाता है, तो सबसे पहले जीव ओजाहार को ग्रहण करता है। माँ बाप से प्रदत्त जो आहार है उसको क्या करता है, ग्रहण करता है, आहार लेता है। फिर इंद्रियां बनती हैं, क्या बनती हैं, आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, शरीर प्राप्त होता है, फिर शरीर बनता है, शरीर के बाद इंद्रियां बनती हैं, फिर श्वासोश्वास लेने लगता है, ठीक है। श्वासोश्वास की क्रिया तो शुरू से ही होती है, ठीक है। फिर उसके पश्चात वो क्या करता है, उसका मन बनता है, फिर भाषा, फिर बोलने का सिस्टम आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, यानी कि जो जीवधारी शरीरधारी जो जीव है वो सर्वप्रथम क्या ग्रहण करेगा, भोजन करेगा। आपको नींद तो नहीं आ रही, किसी को समझ में तो आ रही है ना, है जी, बोर तो नहीं होते हो मेरी बातों से, हैं। शास्त्र है, जिनवाणी है, जिनवाणी तो ऐसा ही होगा। मैं देखता हूँ वैसे नींद नहीं ले रहे हो कोई भी, मैंने देखा है। नींद लोगे तो मैं टोक दूंगा, नाम लेके भी टोक दूंगा, ठीक है ना। तो पहला लक्षण है भोजन ग्रहण करता है, शरीरधारी जीव जो है क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, तभी वो शरीर के द्वारा विकसित होता है। दूसरा है ह्रास और विकास और वृद्धि को प्राप्त होता है। कभी कुमलाता है,
कभी हृष्ट पुष्ट होता है और कभी वो बड़ा होता है और कभी वो शरीर का संपूर्ण रूप से जब मरण धर्म को प्राप्त होता है तो वो खत्म भी हो जाता है। ठीक है, श्वास लेता है, जो शरीरधारी जीव होगा वो क्या लेगा? श्वास लेगा। ठीक है, और फिर वही बात, प्रजनन होगी, जन्म लेगा, और इसमें नई चीज आई, उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा? जो भोजन करेगा तो उसका क्या करेगा, है ना? ठीक है ना, लेटरिन भी जाएगा, बाथरूम भी जाएगा, है कि नहीं? और एक क्रिया और भी होती है, बताइए क्या होती है? हमारे शरीर से पसीने भी आते हैं कि नहीं आते? ये भी तो उत्सर्जन की क्रिया है ना। मैल निकलती है, मैल की बत्तियां उतरती हैं, आप क्या करते हो? स्नान करते हो ना, इसलिए करते हो ना, शरीर की सफाई हो जाए। यानी कि ये सारी की सारी क्रिया उत्सर्जन होती हैं। जैसे हमारे बाल हैं वो निकलते हैं, फिर इनको हम कटाई भी कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते, है ना? कोई साधु है तो लोच कर लेता है ना? आम गृहस्थी है तो उसको क्या कर लेता है, समझ गए ना? आप लोग क्या करते हो? कटाई करते हो। तो आप ये चीज आप समझिए। फिर आगे कहा कि उद्दीपन के प्रति उत्तेजना आती है। उद्दीपन के प्रति क्या आती है? यानी कि कहीं प्यार आता है और कहीं नाराजगी शो होती है। ये भी क्रिया कौन कर सकता है ना? कोई मुर्दे को आपने उत्तेजना होते हुए देखा कभी किसी को? नहीं देखा ना। तो ये चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। फिर इसी के साथ कुछ बातें और हैं जो अजीब में होती हैं। अब ये जीव का ज्ञान तो करा दिया ना, अब तो हो गया ना आप लोगों को? नहीं हुआ है? ये तो आपके साथ होती हैं, कहीं बाहर की चीज तो सुना ही नहीं है। भगवान महावीर या आचार्य स्वयंभव कोई बाहर की चीज नहीं सुना रहे, वो अंदर की चीज सुना रहे। तो कहते हैं सजीव जो है भोजन, आहार पानी आदि ग्रहण करता है, जल भी लेता है, वायु की भी आवश्यकता होती है सजीव को। भोजन की, जल की और वायु की क्या होती है? आवश्यकता होती है, लेकिन निर्जीव को नहीं होती। दोनों का अंतर बतला रहा हूं मैं। अब जो निर्जीव होगा उसको ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं, उसको भोजन करने की जरूरत नहीं, वो जल भी ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है ना? जो निर्जीव होगा वो भोजन भी नहीं लेगा, जल भी नहीं लेगा और हवा मीन्स ऑक्सीजन भी नहीं लेगा। लेकिन जो जीव होगा वो क्या होगा? ले लेगा। जैसे लाइट, माइक, पंखे, मैंने आपको बताया था ना, एक दिन के प्रवचन में बताया था। बल्ब को यदि हल्का सा आप छिद्र कर दो तो वो जलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं लेती, वो भोजन ग्रहण नहीं करती। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है ना? तो इसीलिए हम उसको निर्जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? हम माइक हो गई तो माइक कोई खाना खाता है? कितना भोजन बना के देते हो, पानी पिलाते हो उसको आप? ऑक्सीजन लेता है ये? ठीक है कि नहीं? जो मोबाइल है, मोबाइल जो हम लोग यूज करते हैं, तो ये मोबाइल भी भोजन ग्रहण करता है नहीं? ठीक है ना? ऑक्सीजन लेता है? नहीं लेता। तो ये चीजें सारी की सारी निर्जीव हैं। इनको जीव कह करके गलत धारणाएं हमें कभी भी नहीं फैलाना चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। और आगे कहा सजीव वृद्धि को प्राप्त होता है और ह्रास को भी प्राप्त होता है, लेकिन निर्जीव ह्रास को ही प्राप्त होगा, विकास को प्राप्त नहीं होगा। समझ में आई ना? सजीव जो है ह्रास और विकास होता रहेगा, उसमें दोनों ही घटनाएं घटेंगी। लेकिन जो निर्जीव है वो ह्रास को ही प्राप्त होगा, सड़ेगा, गलेगा और विध्वंस होगा, मिट्टी रूप धारण करेगा। आपने देखा होगा चाहे वो बल्ब हो, माइक हो, ये हो, धीरे धीरे घटते घटते क्या हो जाएंगे ये? हाँ जी, खत्म हो जाएंगे। यही होता है ना। लेकिन ये ह्रास तो नहीं होता। कितने सालों में आपने ये माइका जो है ये सिस्टम लेकर के आए, वैसा का वैसा ही है ना, ये बड़ा तो नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये भोजन भी नहीं लेता, जल भी नहीं लेता और
ऑक्सीजन भी नहीं लेता। इससे साबित होता है ये बात, ठीक है ना। और अगला कहा तीसरा अंतर, सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन जो निर्जीव हैं बिल्कुल भी नहीं जाते, ठीक है ना। यहाँ तक कि मोक्ष में जाने वाली जो आत्मा है, धर्मास्ति काय के सारे जब मोक्ष को प्राप्त होती है तो मोक्ष में चली जाती है, किसके सारे लोक के अग्रभाग तक चली जाती है। लेकिन जो निर्जीव है वो जहाँ है वो वहीं ही पड़ा रहेगा। तो इसीलिए जो है जीव जो है गति करेगा, निर्जीव कभी गति नहीं करेगा। समझ में आए ना, यह अंतर। फिर अगला है, सजीव में जन्म तथा पर जन्म का पर निर्जीव नहीं करता। जीव जो है जन्म लेता है, निर्जीव का कभी जन्म होता है? हाँ जी, हाँ जी, निर्जीव का कभी जन्म नहीं होता। जो शरीरधारी जीव हैं, मोक्ष में जो नहीं गए हैं, वो जीव 1,84,000 योनियों में जन्म धारण करते हैं, अनेक अनेक शरीरों को वो क्या करते हैं, धार लेते हैं, उनमें पैदा हो जाते हैं, यूँ कह लो, ठीक है। तो लेकिन क्या नहीं होते, निर्जीव क्या नहीं करता, बोलो, वो दूसरा शरीर धारण नहीं करता, जन्म नहीं लेता और उसकी मृत्यु होती ही नहीं है। जन्मेगा जब भी तो मरेगा ना, ठीक है ना, ये चीज़ है, ये अंतर है। सजीव श्वासन की क्रिया करता है, श्वास लेता है और छोड़ता है। सजीव जो है श्वास लेना और छोड़ने की क्रिया सजीव की होती है, लेकिन जो निर्जीव है वो कभी श्वास नहीं लेता, ना ऑक्सीजन लेता है ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है। फिर आगे कहते हैं, सजीव उत्सर्जन द्वारा विकारों को दूर करता है। सजीव उत्सर्जन के द्वारा विकारों को क्या करता है, दूर करता है, लेकिन निर्जीव नहीं करता। जैसे अब हमारे शरीर में देखो, मल और मूत्र क्या करते हैं, ये है ना, ये विकार ही है ना। शरीर को जरूरत नहीं तो वो अपने आप ही क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। पसीने की जरूरत नहीं तो पसीना भी, गंदा पानी जो है क्या क्या हो जाता है, शरीर के द्वारा बाहर निकल जाता है। मुंह से निकलता है, नाक से निकलता है, आँख से निकलता है, कान से निकलता है और संपूर्ण शरीर से भी निकलता है कि नहीं निकलता। यानी कि उत्सर्जन की सर्जन की क्रिया हो रही है तो साथ में उत्सर्जन की क्रिया भी हो रही है, यानी दोनों क्रियाएं होंगी। यानी सर्जन का मतलब ग्रहण भी करता है तो उत्सर्जन उसका निकालता भी, निकासन भी करता रहता है। तो ये जीव ही कर सकता है, निर्जीव नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये बाहर निकालने की क्रिया मतलब जो है निर्जीव नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन जीव धारी शरीर करता है, यानी जीव जो है निकालता है। सजीव की कोशिकाओं का निर्माण करने में सहयोगी होते हैं। हम जो भी भोजन करते हैं, शरीरधारी जो जीव है वो जो भोजन करता है तो उसकी कोशिकाएं बनती हैं, और कोशिकाएं बनने से उसकी विकसित होते हैं, वो बढ़ते हैं, और वो बढ़ते बढ़ते सारी चीज़ें, पांचों के पांचों इंद्रियां विकसित होती हैं, मन भी विकसित होता है, वाणी भी विकसित होती है ना। हार, अंग, पांग, उपांग, सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, कोशिकाओं के माध्यम से विकसित होते हैं। और हमारा इतना बड़ा दिमाग है, इस दिमाग को भी इतना डेवलप, आज दिमाग को जो है लोग पढ़ नहीं पा रहे, डॉक्टर भी नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है ना। लेकिन है ना ये चीज़ें, इतनी छोटी छोटी तंतु यानी उतक हैं, उतक बोलते हैं जो स्कूल की भाषा है, हमारी भाषा में तंतु बोलते हैं या शिराएं बोलते हैं, नसें बोलते हैं, है ना। तो ऐसी ऐसी बारीक बारीक नसें हैं जो विकसित हो रही, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमें मतलब जो है, जो सजीव होगा वही कोशिकाओं का क्या होगा, निर्माण होगा, उससे शरीर का निर्माण होगा। मैंने पहले भी बता दिया कि एक भ्रूण
यानी सर्वप्रथम तेजस शरीर और कार्बन शरीर जो है माँ के ओजहार को, बाप के ओजहार को ग्रहण करता है। फिर शरीर का निर्माण होता है। शरीर के निर्माण के पश्चात इंद्रियां बनती हैं। क्या बनती हैं? इंद्रियां बनती। फिर मन बनता है। श्वासोश्वास तो वो शुरू से ही लेता है, ठीक है ना। और मन बनता है। फिर भाषा के पुद्गल के आते हैं। जीव ने जैसे जैसे कर्म किए हैं, मन को प्राप्त किया है, तो उसको मन की प्राप्ति होगी। जैसे पशु हैं, उनको मन नहीं होना। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, जीवों को कोई मन नहीं है। तिर्यंच पंचेंद्रिय को भी मन नहीं है। एक इंद्रिय के पास तो है ही नहीं, है कि नहीं? किसके पास है मन? तुम्हारे पास है मन, मनुष्यों के पास है मन। मनुष्यों में भी कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनके पास मन नहीं है, जिसको आप कह देते हैं विक्षिप्त है, इसका मन। महाराज जी छिद्रा लोग, छिद्रा व्यक्ति है। ये कौन है? छिद्रा है। ये बच्चा छिद्रा है, ये मनुष्य छिद्रा है, क्योंकि इसके शरीर के मतलब मन विकसित नहीं हुआ। मन, उसने ऐसे कुछ कर्म किए नहीं कि जिससे कि उसका मन क्या होता, हाँ, पूरा मिलता, मन की प्राप्ति पूरी मिलती, मन के पुद्गल पूरे मिलते। क्योंकि मन भी एक इंद्रिय है, वाणी भी एक इंद्रिय है, शरीर भी एक इंद्रिय है, ठीक है ना। तो ये चीजें तब प्राप्त होती हैं जब हमने उसकी प्राप्ति करी है, उसका पुरुषार्थ किया है। पुरुषार्थ करेंगे तभी मिलेगा ना। तो ये चीजें मतलब 7वां सूत्र जो है सजीव को कोशिकाओं का निर्माण करता है। उससे शरीर बनता है, उससे इंद्रियां बनती हैं, और उससे मन भी बनता है, उससे भाषा के पुद्गल भी आते हैं। और सुख दुख के होने वाले अनुभवों को जीव क्या कर सकता है? प्रकट कर सकता है। अनुभव भी करता है लेकिन प्रकट। जैसे एकेंद्रिय हैं, उनको दुख तो होता है लेकिन वो प्रकट नहीं कर सकते। 2 इंद्रिय हैं, वो भी प्रकट नहीं कर सकते। 3 इंद्रिय वाले जीव हैं, वो भी प्रकट नहीं सकते, तड़पते रहेंगे। 4 इंद्रिय बता नहीं सकते। त्रियंच पंचेंद्रिय यानी पशु जगत भी नहीं बता सकता, लेकिन कौन बता सकता है? हाँ जी, क्योंकि बताने के लिए आपके पास मनन भी है, मन भी है, ठीक है ना। और बोलने के लिए क्या है? अनुभव। मन तो हो सकता है व्यक्त अव्यक्त सभी जीवों में होता, अव्यक्त मन जो है सभी जीवों में होता है, ठीक है ना। लेकिन व्यक्त मन जो है किसके पास है? मनुष्य। और कुछ मनुष्यों के पास व्यक्त मन भी नहीं होता। बोलने के लिए जुबान होते हुए भी जुबान बोल नहीं सकती, आवाज निकलती नहीं है। जो गूंगे लोग हैं, है ना, आपने देखे ही हैं, उनके वो विकसित नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा किसी जन्म में पुरुषार्थ नहीं किया। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। तो भगवान ने कहा जो जीव को जानता है वो अजीव को भी जानता है। जो जीव और अजीव दोनों को जानता है वो संयम को जानता है, और जो संयम को जानता है वो संयम की क्या कर सकता है? बोलो, क्या कर सकता है? पालना कर सकता है। आपका समय हुआ, ज़्यादा कुछ न कहता हुआ, बस कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा कि कल से प्रवादी राज पर्व पर्युषण चालू हो रहे हैं। कल सुबह 6 बजे नमोकार मंत्र का पाठ नीचे बिठा दिया जाएगा 24 घंटे के लिए, ठीक है। और 6 बजे से 6 बजे तक हमारी मातृशक्ति जो है अपनी ड्यूटी अदा करेंगी, ठीक है जी। क्या करेंगी? अपनी ड्यूटियां संभालेंगी। और 6 बजे से लेकर के अगले सुबह 6 बजे तक पुरुष शक्ति संभालेगा उस चीज़ को, ठीक है। अब ये कैसे करना है, क्या करना है, वो आप ध्यान रखें। 8 से 9 और 9:30 तक, कई दिन पाठ ज़्यादा हो जाते हैं तो 9:30 भी बज जाते हैं, कई बार 2 भी मतलब 2 घंटे भी लग जाते हैं। 2 बनने वाली बोल रहा था मैं, लेकिन जो है 2 घंटे भी लग जाते हैं कई बार। लेकिन प्रयास में करूँगा कि घंटे में ही आपका शास्त्र क्या हो, पूरा हो, क्योंकि अब कोई शास्त्र छोड़ा तो जाता नहीं है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो सुबह का प्रवचन में श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र की यहाँ पर विशेष रूप से वाचनी होगी।
आपने विशेष रूप से लाभ लेना है और कल से संपूर्ण रूप से अपने हरि का क्या करना है, त्याग करना है। ठीक है, कल यहाँ पर मैं आगम की स्थापना कराऊंगा। क्या कराऊंगा? श्रीमद् भागवत अंतकृत दशांग सूत्र, क्योंकि भागवत इसीलिए बोल रहा हूँ, भगवान का वचन है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? भगवान का वचन भागवत होता है। श्रीमद् भागवत अंतकृत दशांग सूत्र की यहाँ पर क्या होगी, साप्ताहिक प्रवचन होंगे, उनका पाठ होगा, उनकी कथा होगी, उनकी चर्चा होगी, उनका सब कुछ होगा। ठीक है, और दिन में 3 से लेकर के 4 बजे तक, 3 से लेकर, यही टाइम रहेगा। कौन सा टाइम है? हाँ जी, 3 से लेकर के 4 बजे तक कल्प सूत्र की वाचनी होगी, जिसमें भगवान महावीर, 24 तीर्थंकर और समाचारी का क्या है, विशेष रूप से वर्णन है। तो उसकी चर्चा यहाँ पर होगी। ठीक है ना। और इसी के पश्चात शाम के समय में दिन छिपते ही यहाँ पर प्रतिक्रमण होगा। प्रतिक्रमण करने वाले हैं? किनको आता है प्रतिक्रमण? चलो, एक माता जी को आता है, इसको आता है, 3-4 जनियाँ हैं। तो शाम के समय यहाँ पे प्रतिक्रमण की व्यवस्थाएं होगी, चाहे वो नीचे हो चाहे इसी हॉल में हो, क्योंकि हम लोग तो ऊपर होते हैं। आप लोग यहाँ तक आ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ऊपर का गेट बंद कर देंगे अपन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कोई खतरा भी नहीं है कि गेट खोलना और बंद करने की कोई आवश्यकता भी नहीं। यदि आपने आवश्यक क्रिया के लिए जाना हो तो नीचे भी व्यवस्था है। ठीक है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो आप जो है शाम के समय प्रतिक्रमण की व्यवस्था होगी। तो हमारी बहनें भाई जिन्होंने भी, देखिए सारी जिंदगी भर आप मानो चाहे ना मानो, पाप होते ही हैं हमसे। होते हैं कि नहीं होते? बोलो, होते कि नहीं होते? आप स्वीकार करो चाहे ना करो, वो आपकी इच्छा है। मैं तो स्वीकार करता हूँ, हमसे होते हैं। ठीक है ना। तो ये अवसर है कि प्रतिक्रमण के माध्यम से अपने पापों को दूर करने का, क्या करने का, दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम है। और उसकी व्यवस्था यहाँ पे 3-4 महिलाएं हैं और भी जानकार होंगी, उनको भी बुलाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप जो है अपनी आत्मा की शुद्धि चाहते हैं, शरीर की शुद्धि चाहते हैं, मन की शुद्धि चाहते हैं, वाणी की शुद्धि चाहते हैं, भाव की शुद्धि चाहते हैं और साथ में आत्मा की शुद्धि चाहते हैं, तो क्या करें? प्रतिक्रमण करें और ये सिस्टम जो मैंने बताए हैं वो करें। ठीक है ना। रात्रि के समय में भक्तांबर जी का पाठ होता है। क्या होता है? पाठ हो रही है, साधना हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि भाई कुछ ढीलापन है। क्या है? ढीलापन है। उस ढीलेपन को आप दूर करें। जैसे पहले आते थे और आए, ये ढीलापन जो है अच्छा नहीं होता। यदि मैं किसी दिन गर्मी खा के बोलूँगा आपको, तब अच्छा लगेगा, तब स्वाद आएगा। प्रेम की भाषा समझने की चेष्टा करें, प्रेम की कीमत रखें आप। ठीक है ना। तो पाठ होता है, वो पाठ करें कि मैं अकेला इतना प्रयास कर रहा हूँ तो आपको भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखें। तो कल्पसूत्र की वाचनी होगी। इस प्रकार से 8 दिन की गतिविधियाँ होंगी और सर्व प्रकार के हरि का त्याग कीजिएगा। ठीक है ना। इन 8 दिनों में और कुछ नहीं तो क्या कीजिए, हाँ, हरि का त्याग कीजिए। कल से कुछ न कुछ तपस्याएं जरूर कीजिए। ठीक है ना। सर्वप्रथम भाव यही रखें, हम व्रतों की अठाई करें। क्या करें? व्रतों की अठाई करें। जो जैनी वास्तव में असली जो जैनी होते हैं वो भोजन नहीं ग्रहण करते 8 दिन तक। जिनके अंदर में शरीर में सामर्थ्य है, सचमुच कहता हूँ मैं, ये बात मैंने देखा भी है ये। ठीक है। और हमारे गुरुजी श्री प्रेमसुख जी महाराज के जीवन में मैंने यही देखा कि गुरुजी जो है इतने सख्त थे, 8 दिन अठाइयाँ होती थी उनकी। जीवन के अंत तक मैंने देखा, बीमार होने के बाद भी इस तरह की तपस्या वो कर लिया करते थे, इतने पावरफुल थे। तो आप कहते हो ना मैं तो ओसवाल जैन हूँ। कौन सा जैन हूँ? मैं तो असली जैन हूँ। तो अब ये मौका आया है 8 दिन का, आप व्रतों की अठाई करें। क्या करें? व्रतों की अठाई करें, पाठ सुने, प्रवचन सुने, जब तो कर्म झड़ेंगे ना। ठीक है ना। फिर आइम्बिल की अठाई करें, जिनसे व्रत नहीं हो सकते, है ना।
इसका मतलब ये नहीं कि आप व्रत करने नहीं, मैं तो आइमिल ही करूँगा। यदि मैं एकासना बोल दूँ तो आपका एकासने का टारगेट होगा, है ना? इस तरह का नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम भी करेंगे, प्रयास करेंगे, हम भी कुछ ना कुछ करें, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप लोगों ने सभी ने मिल कर के जो है कल से ये प्रारंभ होगा। और आज का जो जाप है श्रीमती महक साहा धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेश जैन, आकाश नगर, सलीम टावरी वालों का है। और आज का जो आइमिल है डिप्टी जैन सरमन वाटिका आए हैं डिप्टी जैन, हाँ जी साहब। आइमिलम प्याणम असनम पाणम खायुम साइमानतम सैसगन पाणम बो श्री। इस प्रकार से आपकी तपस्याओं का जिक्र होगा। तो कल देखिए, कल की जो शास्त्र की मैं एक तरीका बतला देता हूँ। मैं हर जगह ऐसा काम करता हूँ, यहाँ कोई नई जगह नहीं कर रहा। शास्त्र की मैं स्थापना यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है ना? शास्त्र का पहले कल हम शास्त्र की स्थापना करेंगे, शास्त्र का पाठ भी करेंगे, कल के दिन का जितना पाठ होता है कि नहीं? और कल कौन भाग्यवान है हमारे समाज में ऐसा जो शास्त्र की स्थापना करवाएगा, जिसके जीवन में भाग है, सौभाग्य है, जो जिनवाणी को अपने सिर पे धारण करके यहाँ भागवत की जो गद्दी है, यानी श्रीमत भगवान श्री सुधर्म महावीर की गद्दी पर श्री सुधर्मा स्वामी और सुधर्मा स्वामी की गद्दी पर हम संत बैठे हैं, ठीक है? इस गद्दी पर यहाँ पे क्या बैठेंगे? श्रीमत अंतकृत दशांग सूत्र की स्थापना यहाँ पर हम करेंगे। तो कौन सा सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जो शास्त्र जी की यहाँ पे स्थापना कराएगा? तो जिसने, क्योंकि इसी बहाने दान निकलता है, क्या होता है? इसी बहाने क्या निकलता है? दान निकलता है। जो 5100 रुपये देगा वो कल की शास्त्र की स्थापना करवा सकता है। तो आइए, हमारी माता जी ने कह दिया, तो कल माता जी की ओर से जो है वो होगा, शास्त्र की यहाँ पर स्थापना होगी, ठीक है? मैं यही नहीं करवा रहा, जहाँ भी मेरे चतुर्मास हुए हैं वहाँ पे मैं ऐसा करवाता रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये बहुत पुण्य है जिसके द्वारा शास्त्र अनावरण, प्रतिदिन उसका अनावरण भी होगा शास्त्र का, क्योंकि हम कपड़े के द्वारा उसको ढक देंगे, ठीक है ना? अगले दिन ही वो कपड़ा क्या होगा? खुलेगा। जो सौभाग्यशाली होगा, अनावरण जो प्रतिदिन करेगा, वो भी 5100 जो देने वाला होगा वो करे। तो अपना मन बनाइएगा, ये है दिन दान करने के, धर्म करने के, पुण्य करने के, शील पालने के, तपस्या करने के। और ये चतुर्मास में तो विशेष विशेष दिन होते हैं। तो आइए, लाभ लीजिए। कौन लेगा? तो जिनवाणी के दरबार में ये सब कुछ संभव है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या संभव हो सकते हैं। तो बहुत कुछ होता है और होता रहा है, मैंने देखा है। जिनवाणी का चमत्कार भी देखा है, जिन भगवानों की आराधनाओं का चमत्कार देखा है। लेकिन मुझे नूर वाला में तो देखो आज ही मिल गया, पहला चमत्कार मिला। माता जी ने, मैंने कहा तो नहीं ना माता जी के पास जाके, ठीक है ना? माता जी ने बोल दिया। तो इस प्रकार की सेवा लाभ आप अच्छी तरह से ले सकते हैं, क्योंकि इससे सभा के काम होंगे, यहाँ के काम होंगे, और प्रतिदिन की प्रभावना भी जो व्यक्ति दे सकता है वो दे। अब जो हमारी जो सूचनाएं हैं, महामंत्री जी आए और आकर के अपनी सूचनाएं दें। श्रीमान सुश्रावक कीमतीलाल जैन जो हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं, आज उनका 28 के ऊपर 8वां एकासना है, ठीक है ना? एकलवियम ठाणम चौवियम प्याणम असनम पाणम खायम साइमानथम सैसगन पाणम बो श्री। तपस्या करने वालों को श्रीमती कांता जैन का भी आज एकासना है, और जब से चतुर्मास लगा है तब से अब तक इनके एकासना व्रत चल रहे हैं। अब तक उन्होंने गुप्त रखा। कल मेरे को कहा कि महाराज जी बोल देना, मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। श्रीमती कांता रानी जी को बहुत बहुत साधुवाद। एकलवियम ठाणम चौवियम प्याणम असनम पाणम खायम साइमानथम सैसगन पाणम बहुत श्री। इसी के साथ कुमारी तमन्ना जैन सुपुत्री सोनू जैन, उनके भी एकासना चल रहे हैं। तो ये हैं। अब हमारे महामंत्री जी हल्की सूचनाएं दे दें और उसके पश्चात मंगल पाठ का कार्यक्रम।
गुरु भगवंतों के पावन चरण सरोजों में वंदन अभिवंदन सब भक्ति कोटि जयंती विघ्न बले बड़ा प्रसन्नता में थी कोई माने जिनेश्वरे चतारी हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चतारी लघुत्मा हंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लघुत्मो चतारी शरणम पवजामि अर्हंत शरणम पवजामि सिद्ध शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवजामि। पहला सन्ना रिहंत जी का, दूसरा सन्ना सिद्ध भगवान का, तीसरा सन्ना साधु जी का, चौथा सन्ना धर्म का, चार शरण दुखारण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल